कांग्रेस इस वजह से जोर दे रही है क्योंकि ये कांग्रेस को अपना राजनीति उसकी चमकानी है, इस वजह से वो जोर दे रही है। इस तरह का अगर जातिवाद चलता रहेगा तो हम सब बढ़ जाएंगे। माँ जब बच्चे को जन्म देती किस धर्म का होता है? वो धर्म का चोला कौन पहनाता है? रोजगार दिया जाए, सबसे पहले तो शिक्षा दी जाए। ऊपर जब एक है तो जातिवाद वहाँ पे कहाँ है? इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना के बिठाएं, किसी शोषित को बिठाएं, किसी कुपोषित को बिठाएं। हम तो कहते हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। मेहनत करने वालों को कभी हमें देश के लिए सोचना चाहिए, ना कि जाति व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। जाति जनगणना देश का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस टाइम। वहीं पे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो लगातार कांग्रेस यही कह रही है अगर उनकी सरकार 2024 में आती है तो वो पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे। लेकिन इस जाति जनगणना पे देश के युवाओं का क्या कहना है, युवाओं का क्या मानना है, वो जाति जनगणना चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं, युवाओं से हम बात करेंगे और उनके मुद्दे जानेंगे कि जाति जनगणना से युवा कितने संतुष्ट हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि जिन 4 राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पे वो जाति जनगणना कराएंगे, जैसे बिहार में। ठीक है, राहुल गांधी जी जो हमारे जातिगणना कराना चाह रहे हैं करवाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन है क्या, जातिगणना करवाने से हमारे देश में जो जातियाँ हैं सब आपस में बटेंगी ना, उसमें एक तो होंगी नहीं। अगर जैसे जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य, क्षत्रिय, सब जातियों को सब एक करके अगर हिंदुस्तान में अगर कोई जनगणना कराएंगे तो हमारा हिंदुस्तान ऊपर जाएगा। पर्टिकुलर अगर सभी जातियों का अलग अलग जनगणना करवाएंगे तो जातियाँ बटेंगी तो हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाएगा। और जब हिंदुस्तान बटेगा तो हिंदुस्तान क्या बोलते हैं और नीचे जाएगा, हमारा हिंदुस्तान ऊपर नहीं उठाएगा। जो हुआ ये तो सबको अपना पता चल जाएगा कि कितना कौन है। नहीं, कितना पता चल जाए कितना कौन है, कितनी जातियाँ कौन सी हैं, वो तो ऑटोमेटिक पहले ही पता है। जाति गणना जो उसमें जनगणना हो रही है, जनगणना के आधार पे हर किसी को पता है कि वैश्य की काउंटिंग कितनी है, कितनी जनसंख्या है, शूद्र की कितनी जनसंख्या है, ब्राह्मण कितनी जनसंख्या है और यादव कितनी है, कुर्मियों कितनी, वो तो ऑटोमेटिकली हर किसी को पता है ना। कांग्रेस इस वजह से जोर दे रही है क्योंकि ये कांग्रेस को अपना राजनीति उसकी चमकानी है, इस वजह से वो जोर दे रही है। उनको पता है कि अगर हम जातिगत जनगणना के आधार पर अगर चुनाव करवाते हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट होगा, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ने के बाद क्या बोलते हैं कि हमको हम आगे नेक्स्ट 2024 चुनाव में हमको उसको बेनिफिट मिलेगा, हम उसमें आगे आ सकते हैं। क्या लग रहा है कि 2024 में अगर जाति जनगणना होती है 2024 में, देखिए अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज़ लग रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये उनका अपना राजनीतिक स्तर है, वो अपने राजनीतिक स्तर के हिसाब से इस तरीके से चीज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो 2024 में आएंगे। 2024 में अपना फिर से बीजेपी सरकार आएगी, फिर से मोदी जी आएंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अलायंस जो गठबंधन बनाया है काफी मजबूत है और देखिए इंडिया अलायंस का उन्होंने गठबंधन बनाया, वो ठीक है, बनाया, कोई इशू नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस बनाने से सभी पार्टियां गठित हुई हैं, थोड़ा सा हमारे माइंड में ये चीज़ है, हम मान सकते हैं कि यहाँ क्या बोलते हैं कि सब लोग जितने भी 5, 7, 8, 10 पार्टियों को सब इकट्ठा करके वो अपना गठबंधन बना के आगे चीज 2024 सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारा बीजेपी का, हमारा मोदी जी का नेतृत्व है, योगी जी का नेतृत्व है, उस हिसाब से और जिस तरीके जनता का हमारे ऊपर भरोसा है, बीजेपी के ऊपर भरोसा है, उस हिसाब से 2024 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाएंगे। ये मेरा फुल दावा। इस बात को सरकारें और लग रही है सरकारें सुनिश्चित करें, अगर केंद्र सरकार भी इसका लोगों को समर्थन बांटा करती जा है रहा है तो भी उसके खिलाफ भी आप अगर सभी लोगों को खड़ा होना हमारा पड़ेगा। हिंदुस्तान है, क्योंकि ये ऐसी इतनी सारी जातियां हैं, चीजें उनको हैं सबको कि बांट जो देंगे अगर तो एक अच्छा बार है अगर क्या? बढ़ गई, खाई हम बढ़ गई तो हिंदुस्तानी भारत को हैं, हम भारतीय हैं, बहुत तेज हम लोग नहीं सब लग लोग पाएगी। हैं, क्योंकि सारे जानते हैं धर्म जब सेना में भी फिर सब भी फूट का एक है। फर्क पड़ेगा, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में भी नहीं कहे की जाती, माँ जब बच्चे को जन्म देती है किस धर्म का होता है मेरे को बता दो, बताओ आप किस धर्म का होता है? दो चीजें, माँ जब बच्चे को जन्म देती किस धर्म का होता है? वो धर्म का चोला कौन पहनाता है? हम लोग पहनाते हैं, वो कोई धर्म का नहीं होता। तो ये फिर धर्म कहाँ से आया, जाति कहाँ से आई? पड़ गई तो फिर मैं तो वो गलत कर रही है ना, वो तो पहले से विरोध, पहले से वो क्या कहते हैं सबको बांट के रखी है। और जब हम लोग आज एकत्र हो रहे हैं तो ये लोग जाति गणना कर रहे हैं, गलत बात है। हम तो कहते हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, तो इसका ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं अजय शर्मा जी से कहूंगा आगे का मैं परिचालन तो सबसे पहले ये वो कहता करें, हूँ, माननीय अजय मेरा नाम शर्मा अजय जी। कुमार है, मैं फिल्म एंड टीवी एक्टर और खेलकूद में विश्वास रखता पत्रकार हूँ। महोदय और से मैं विनती कहता है हूँ कि सभी लोगों से जातिवाद कि बिल्कुल ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय जातिवाद सहयोगी होने अपने के आप ही कारण है ना सब सब लोगों कुछ को रुक जाता है। ये बाइट देंगे, आरक्षण आप बिल्कुल खत्म थोड़ी कर दे, देर का और करें। योग्यता के हिसाब से दे, समापन की तरफ देना है तो जो बिल्कुल कार्यक्रम गरीब बढ़ उनको चुका तो है। मिलता नहीं, जो दूसरे आदमी फायदा उठा रहे हैं। और भारत भारतीय माता की हिंदू, मुस्लिम, जय। सिख, ईसाई सभी धर्मों में मृत्युंजय जी बहुत गरीब है, उनको दिया जाए। हमारे आए हैं, बहुत और मैं अच्छा। कहता हूँ युवाओं बड़ी- बड़ी 2 को मिनट रोजगार आपके दिया जाए, रखिए। सबसे पहले तो शिक्षा दी और जाए।
आप सभी को भाइयों को नहीं बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद युवा जो आप को लोग हर समय स्टेट दे में, रहे हैं, पूरे बैठे भारत हुए में हैं। जितने भी मुख्यमंत्री बहनें है हमारे सभी को आप साथ अपने बैठे स्टेट में भाइयों, युवा को रोजगार दे, सभी युवा को बच्चे। रोजगार दे, और तो तो अब संपन्न इसी होगा, कड़ी भारत में हम आगे बढ़ेगा। आगे वो कहते हैं ना, लहर में महाराष्ट्र डर के नहीं पार के लेते, मेहनत करने वालों प्रांत की कभी से हार नहीं आए होती। हुए भाई मेरे हमारे दोस्तों, रोबोट मेरे प्यारे साथियों, मैं मुंबई आपका से उनका बहुत बहुत स्वागत जितने है। भी मेरे मित्र अगला आए हुए हैं, उद्बोधन जितने भाई युवा रॉबर्ट साथी, जी मैं का इनको है। ये कहता हूँ, स्पोर्ट्स के प्रति आइए रहो, रॉबर्ट कल्चर जी। में जाओ, क्योंकि एक नशे से जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी नमस्ते। नशे पे में जा रही है, तो हर उसको भाइयों हटाओ, और नशे बहनों को को। भगाओ, खेलकूद लाओ, जीवन बचाओ। मेरा यही धर्म है, क्योंकि कल्चर में और खेलकूद में भारत जाओगे ना माता तो की, शक्तिशाली बनोगे। भारत माता की। बिहार की जनता क्या चाहती है अगर जाति का मुद्दे क्या रहने चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे इस देश में पहले तो जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम जो है डेवलपमेंट के तब हमें सोचना चाहिए। आज यूएस जैसी देश है, ठीक है, चाइना जैसी देश है जो भारत से बहुत छोटी है, लेकिन उस जगह पे भी आप देखिए डेवलपमेंट के नाम पे वो अलग है। लेकिन भारत में इस तरह का अगर जातिवाद चलता रहेगा तो हम सब बढ़ जाएंगे। जिस हालात में अंग्रेज ने हमें डिवाइड एंड रूल पे हमें बांटा था और उसमें हम टूट गए थे। आज के डेट में अगर फिर से अगर यही जातिवाद होना चालू हुआ तो फिर से हम बढ़ जाएंगे, डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाएगी, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल बगावत करना है। हम एक साथ खिलौना कैसे सभी को अपनी जाति बताना है, सभी को अपने धर्म को। देखिए, जात की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, हम हैं मनुष्य, ठीक है, धर्म हमारा एक ही है, वो है इंसानियत। जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम हो सकता है कि अलग अलग पैगाम्बर को हम मानते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई राम बोलते हैं, कोई ईसा बोलते हैं, लेकिन ईश्वर तो है एक। तो जातिवाद है कहाँ? जातिवाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईश्वर जब एक है तो जातिवाद वहाँ पे कहाँ है? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और इस चीज़ पे काम करना चाहिए, आर्थिक पे काम करना चाहिए। भारत को बांटने के लिए नहीं, भारत को एक साथ मिल करके काम करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। उठाना चाहते हैं और जनजातीय जनगणना कराकर सबसे बड़ा कारण है सबसे पहले कि आज के इस आधुनिक भारत में हमें जाति की आवश्यकता है। जिस काम को हार्वर्ड रिस्ले अंग्रेज ने किया था, क्या ये बैठे बैठे काले अंग्रेज भी इस काम को करना चाहते हैं? इस देश में बंटवारे की राजनीति, इस देश में हमारे पास और भी विषय हैं, गरीबी विषय है, परिवारवाद विषय है, हमें उस पर काम करना चाहिए, ना कि जाति आधार पर हमें काम करना चाहिए। अगर अभी इनके पास समय है इस मुद्दे को वापस ले, इस पे माफी मांगे। अगर हाँ, तो मैं उसी को बात समझना चाहता हूँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी जिम्मेदारी, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। लूट तो नेता रहे हैं ना। आप मुझे बताइएगा कि अगर जिसको नीतीश कुमार ने उठाया, लालू जी ने उठाया, तेजस्वी जी ने उठाया, अखिलेश यादव जी ने उठाया, कि आप ये सोच कर बताइए मुझे, आज इनके पिताजी मुख्यमंत्री, पिताजी रक्षा मंत्री, इनकी माताजी मुख्यमंत्री, इनके पिताजी मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री, क्या इनको इस बात की आवश्यकता है? इनको जाति आधार पर हिस्सेदारी की जरूरत है? अरे 90% तो हिस्सेदारी तुमने खा रखी है, आप इस बात का जवाब दो। आप यादवों के हितैषी कैसे हो गए? आप जाति आधार पर जनगणना के हितैषी कैसे हो गए? मैं तो हितैषी तब मानता कि आप अपने आप को हटाकर किसी दलित को, किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना के बिठाएं, किसी शोषित को बिठाएं, किसी कुपोषित को बिठाएं, किसी ऐसे व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहा हो, आप उसको बिठाएं। आप उसको नहीं बिठा रहे ना। आप तरह की मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इस देश में अब जाति आधार पे धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जातियाँ खत्म हो रही हैं। जो जातियों के आधार पे आज से 100 साल पहले जो अंग्रेजों ने जो फूट फैलाई थी, उसका प्रभाव काफी कम हुआ है, अब ये ना के बराबर है। लेकिन आप एक बार इसको फिर से उठाना चाहते हैं, जो कि गलत है, और युवा इसके खिलाफ है, और पूरे देश में इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस तरह की आवाज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी अवश्य मानेंगे और इस तरह की जो भी नीतियां उसको तत्काल खारिज कर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि भारत माता की, 2024 भारत माता की, पूरे देश में जाति जनगणना। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल राहुल गांधी की गलत सोच है। राहुल गांधी की बिल्कुल ये गलत सोच है। देश की जनगणना ये राजनीति मुद्दा है, जबकि देश के अंदर राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। जाति से ऊपर उठकर हमें कुछ व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, जिसमें हमें देश के लिए सोचना चाहिए, ना कि जाति व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। और जाति व्यवस्था एक वो चीज है, आज देश उठ चुका है, देश हर चीज में तरक्की कर चुका है। इसलिए इस तरह का जो ढोंग अदर पार्टियां जो करेगी, वो इस देश में ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा अगर कोई है तो ये मुद्दा रोजगार का है, ये मुद्दा एक एजुकेशन शिक्षा का मुद्दा है, ये मुद्दा भाई से भाई को जोड़ने का मुद्दा है, ना कि जाति व्यवस्था को
पूर्ण रूप से जामा अमली परानेगा है। तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जब भी कोई कानून बनता है, जाति जनगणना का कोई कार्य शुरू होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना कि स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट तो एक भाईचारा खराब करने का काम करती है। अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये पहल की है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ये बताएं कि बिहार के अंदर कितने जो बिहार के लोग, आदिवासी जो लोग हैं, गरीब है, भूखमरे पीड़ित हैं, जो प्रदेश को छोड़ के अदर स्टेटों में गए हैं, क्या उनके बारे में जाति जनगणना नीतीश कुमार जी ने किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्या वे व्यवस्था और वह जाति जनगणना बिहार के उन लोगों के लिए किया जो पूंजीवादी लोग हैं? क्या वहाँ पे और कोई लोग नहीं है? आप महाराष्ट्र जाइए, बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, चंडीगढ़ जाइए, पंजाब, कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में, क्या वहाँ बिहार के लोग मजदूर वासी नहीं है? क्या उनकी जनगणना का कोई ध्यान नहीं दिया नीतीश कुमार जी ने? क्योंकि ये वोट बैंक का एक ड्रामा है, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। मुझे हमने देश के युवाओं से बात करी और जाना जाति गणना पे वो कितना सहमत हैं, जाति जनगणना देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उनका साफ कहना है कि विकास, रोजगार और व्यापार बढ़ाने की बात करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ना कि जाति में देश को बांटने की बात करनी चाहिए। तो जाति गणना का युवा जहाँ तक आपने वीडियो में देखा और सुना, वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति जनगणना देश के लिए एक हानिकारक है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।